नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, कक्षा 10वीं की मैथ क्लास की। और उसे करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसे ध्यान देना है। ठीक, तो हम इसके पास पिछले वीडियो में बहुपद क्या है, शून्यक क्या है, उसके गुणांक क्या हैं, उन सभी टर्म को हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज करने से पहले हमें जानना होगा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक, बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जो जीरोज होते हैं, और जो गुणांक होते हैं या फिर कोएफिशिएंट होते हैं, उसमें एक रिलेशन होता है, उसे हमें जानना होगा। तो पहला इसका रिलेशन जो होता है वह होता है शून्यकों का योगफल, यानी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a इज इक्वल टू, अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी यह क्या होता है, -b/a क्या होता है, इसे हम समझेंगे। सम ऑफ जीरो यानी जीरो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है जिसके जीरो अल्फा प्लस बीटा हैं। अभी इसके बारे में हम बढ़िया समझेंगे कि यह इक्वेशन जो है हमें जो मिल रहा है, यह फार्मूला या फिर यह संबंध वह कैसे मिल रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, या फिर पहला हमने पढ़ा शून्यकों का योगफल, दूसरा हमने पढ़ा शून्यकों का गुणनफल। यह होता है c/a यानी कोएफिशिएंट, नहीं, यह होता है क्या नाम है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी जो अचर पद होता है वह और उसके x स्क्वायर का गुणांक, यह होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम पहले बढ़िया से चर्चा करेंगे कि यह रिलेशन हमें मिलता कहाँ से है, कैसे यह रिलेशन हमें पता चलता है। आइए इसे हम डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे हमने एक इक्वेशन लिया, ax² प्लस bx प्लस सी, हमने एक इक्वेशन लिया, और इसके जो शून्यक हैं, इसके जो जीरोज हैं, उससे हमने मान लिया, शून्यक माना हमने कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो लेट सपोज एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, जिसके दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तो गुणनखंड विधि से हम क्या जानते हैं, गुणनखंड विधि से हम जानते हैं कि अगर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। इसके साथ साथ हो सकता है इसके साथ कोई एक कांस्टेंट टर्म भी हो, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी हो। लेकिन चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। हमें लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, इसे हम समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि समीकरण है 2x² प्लस 10x प्लस 12, 2x² प्लस 10x प्लस 12। इसका सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो इसमें से देखिए 2 कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर बच जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये यह क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है, मध्य पदों को 2 भागों में बांट के। तो इस मध्य पद को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि जोड़ने और घटाने पर यह 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो देखिए अब कैसे हम करते हैं, 2 कॉमन है, यहाँ x² ले लेते हैं। तो इस 5 को हम 2 पदों में तोड़ दें तो क्या हम 3 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 2 = 5 होगा, और 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। यही मध्य पदों का 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करने का मेथड है, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। इसके साथ x बच जा रहा है, x लिख देंगे, प्लस 6 है, 6 लिख देंगे। ठीक, 2 यहाँ हो जाएगा बाहर, x² है, प्लस बच जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x का जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हमारा बाहर कॉमन है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x² था, और x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस अब यहाँ 3x था, एक x हमने ले लिया तो क्या बचा, 3। ठीक, प्लस अब इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, इस 2x में से बच जाएगा x, अब प्लस 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 3। ठीक, अब देखिए यह दोनों टर्म, अब यह इन दोनों टर्म में x + 3 कॉमन है, तो एक बार x + 3 हम कॉमन करते हैं।
तो यहाँ हम एक्स प्लस थ्री अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, एक यह बचेगा, एक यह बच जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस टू। तो देखिए हम यही आपको दर्शाना चाह रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके शून्य अल्फा और बीटा हैं, तो वह प्रायः उसके गुणनखंड विधि से वह इसी मेथड के होंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब वह सिंबल जो है माइनस या प्लस कोई भी हो सकता है, उसके साथ एक कांस्टेंट भी हो सकता है नो भी हो सकता है, रहे भी। तो देखिए जैसे यहाँ 2 का कांस्टेंट है वैसे यहाँ भी के का कांस्टेंट है। ठीक, जैसे हमने इस इक्वेशन को तोड़ के गुणनखंड करके यह लाया, तो उसी मेथड से अब इसको तोड़ के हम ऐसे लाएंगे, उल्टा चलेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, बाहर के कांस्टेंट ले सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, सेम हमने वही किया। इसके बाद जो हमने अप्लाई किया, इसके बाद अगला टर्म 2 बाहर कॉमन था, एक्स स्क्वायर को करके बीच वाले को हम 2 पदों में तोड़ दिए और इन दोनों का गुणनखंड करके हमने यहाँ लिख दिया। वही हमने किया है, बस यही पैटर्न इस वाले इक्वेशन में हम लोग फॉलो किया है। अगर इसके कोई 2 शून्य अल्फा और बीटा हैं तो ये कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि से अगर हम करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मध्य पद को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाले के बराबर है और गुणा करने पे अचर पद के बराबर है। इस इक्वेशन में हमने यह देख लिया है। ठीक, बीच वाले में ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि यह इस मध्य पद के बराबर है, इन दोनों का गुणा जो है अचर पद के बराबर है, यानी इसी का पैटर्न जो है हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के, यानी के का जो मल्टीप्लाई है तीनों के साथ हो जाएगा। ठीक, हमें अब इक्वेशन क्या मिल गया, हमें इक्वेशन जो मिला है वह क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, हमें एक इक्वेशन यह मिल गया। अब यह जो इक्वेशन हमें मिला है, यह इक्वेशन जो हमने मॉडिफाई किया है, इसका कंपैरिजन हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे, इसका तुलना इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ए एक्स स्क्वायर, इस वाले में पहला टर्म क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों के तुलना से हम क्या निकाल दिए कंक्लूजन कि ए जो है वह किसके बराबर है, के बराबर है। पहला हमने कंक्लूजन इससे निकाल लिया। ठीक ठीक, अब दूसरा टर्म क्या है, बी एक्स। तो दूसरा टर्म इसमें क्या है, के ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स। तो इस दूसरे वाले कंपैरिजन से हम क्या निकाल लेंगे, बी का वैल्यू। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना निकल आएगा, के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, यह हमारा क्या निकल गया, दूसरा टर्म निकल गया बी का वैल्यू। अब यहाँ से निकालेंगे हम सी का वैल्यू। तीसरे टर्म से अगर कंपैरिजन करें तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सी इक्वल टू। ठीक, यहाँ से सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के अल्फ़ा इंटू बीटा, के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका हमने सबसे पहले 2 शून्यक माना क्या, अल्फ़ा और बीटा। अगर वह अल्फ़ा और बीटा उसके शून्यक है तो गुणनखंड विधि से उसे हम अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इस मेथड का होगा, इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन का कंपेरिजन हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए हैं उससे करेंगे तो हमें ए का वैल्यू निकल आएगा, बी का वैल्यू निकल आएगा और सी का वैल्यू निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा के जो है कांस्टेंट टर्म है और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा जो है उसके क्या है, शून्यक हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए जो है वह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वह एक्स का कोफिशिएंट है, सी जो है वह कांस्टेंट टर्म है। हम इस इक्वेशन से क्या निकाले हैं, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है और सी जो है वह अचर पद है। तो हमें क्या बताना था, शून्यकों में और गुणांकों में ही तो संबंध बताना था। तो शून्यक अल्फा और बीटा हो गए, अल्फा और बीटा, और उसके गुणांक क्या हो गए, ए और बी। और अचर पद भी हो उसका जो है कि एक टर्म अचर पद भी है, ए भी है, ए बी और सी। ए और बी क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है और सी जो है अचर पद है। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमने दो शर्त क्या पढ़ा, 2 रिलेशन, शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी बाय पढ़े है, और दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब आइए इसे हम आगे पढ़ते हैं।
अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा यही है। तो देखिए इन तीनों को मिला के हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग इन तीनों समीकरण में किस में दिखाई दे रहा है, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 से हम निकालेंगे शून्यकों का योग। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है, बी इज इक्वल टू के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है और इसी का योग हमें निकालना है। तो इसका जब ये योग निकालेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे तो के इस साइड में आएगा और बी के अपन में हो जाएगा, बी के नीचे हो जाएगा। ठीक, बी बाई के हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है कि नीचे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ हमने कंपेरिजन जब करेंगे बी इस वाले टर्म का बी वाले टर्म का, तो बी का वैल्यू हमें माइनस के साथ आएगा, माइनस के आएगा। यहाँ एक छोटी सी गलती होगी तो छूट गया था, यहाँ कितना आएगा, माइनस के आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, हमने क्या लगाया था, सबसे पहले माइनस था, क्या नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ठीक, यानी बी का वैल्यू कितना है, माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस यहाँ रहेगा ही और यहाँ क्या हो जाएगा, बी अपॉन के। अब देखिए समीकरण ए से हम क्या लिखेंगे, समीकरण ए से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, के का वैल्यू, समीकरण 1 क्या है, के के बराबर ए, क्योंकि के तो हमारा कोई कांस्टेंट था तो इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, शून्यकों के गुणांकों और शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध निकालना है। तो ये हमारा गुणांक है, तो के किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन के की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब यह माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है, बी जो है वह यक्स का गुणांक है और ए जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हमने लिखा है इसमें बी क्या है, यक्स का गुणांक है और ये क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसे हम एक्सपेंड करके आगे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योग जो है किसके बराबर होता है, माइनस यक्स का गुणांक, गुणांक मतलब क्या, गुणा का अंक, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला रिलेशन हमें यही प्रूव करना था, हमें यही निकालना था, जो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, प्रूव हो गया। अब दूसरा रिलेशन पे हम आते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, हमने ऊपर रिलेशन में पढ़ा है। अब आइए इसे हम प्रूव करते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में देखिए शून्यकों का गुणा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 को उठाएंगे और उससे हम प्रूव करेंगे। समीकरण 3 क्या दिया गया है, सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। समीकरण 1 से हम के का मान रख लेते हैं, तब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यह निकल के आ जाएगा ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो ये कहाँ आ जाएगा, ए इसके नीचे आ जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, तो हमें दूसरा रिलेशन जो प्रूव करना था, हमें दूसरा रिलेशन भी प्रूव कर लिए। तो हम क्या यहाँ कर सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा वह किसके बराबर होता है, हम सी क्या है, सी इस स्टैंडर्ड फार्मूले में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में सी क्या है, अचर पद है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसे हमें और एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि अचर पद क्या है हमारा, सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारा ए है, इससे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध हम स्थापित किए हैं, शून्यकों का योग जो होता है वह माइनस के साथ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अचर पद के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इन दोनों संबंध को हम पढ़ लिए। अब पहला एक्सरसाइज जो है हमारा इसी पे बेस्ड है। अब आइए एक्सरसाइज हम करते हैं।